बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ लंगर वाला दाल गोश्त। और इसके लिए मैंने दाल ली है 1.5 किलो चने की दाल ली है और इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। और इसे मैंने सादा पानी में भिगोया था और फिर मैंने इसका पानी हटा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन इतना पानी कि दाल हमारी अच्छे से डिप हो जाए और गल जाए। दाल को हमने बॉईल करना है। इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधी गड्डी पुदीना है, 1 मुट्ठी के करीब पुदीना है, आधी गड्डी है। अदरक मैंने ली है तकरीबन 2 इंच के करीब, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। और हरी मिर्च ली है मैंने 8 अदद, इन्हें भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये हम दाल में ऐड कर देंगे। इससे खुशबू अच्छी आएगी, जायका अच्छा आएगा और ये गल जाएंगे और अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। हल्दी है 1 टेबल स्पून। ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 प्याली के करीब मैंने ऑयल डाला है। अब इसे हम बॉयल होने के लिए रख देंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। और इसे हमें हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, हमें मीडियम के ऊपर से पकने के लिए रखना है। इसे बीच बीच में चलाते रहना है कि लग ना जाए, जल ना जाए, ये ज़रूर ख्याल रखिएगा। ये 4 अदद मीडियम प्याज हैं जिन्हें हमें रफली चॉप करना है। और अब हम कौरमे की तैयारी कर लेते हैं दाल गोश्त के। तो गोश्त मैंने लिया है 1 केजी, यानी 1 किलो गोश्त है, हड्डी के साथ है ये गोश्त। आधी प्याली ऑयल के अंदर हम प्याज को ऐड कर देंगे। इसके साथ ही प्याज के साथ ही हम गरम मसाला ऐड कर देंगे, जिसके लिए मैंने 3 टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 6-7 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 10 से 12 या 15 ये काली मिर्चें हैं। ये भी हम प्याज के साथ ही ऐड कर देंगे। बस हमें सिर्फ इतनी ही प्याज को ब्राउन करना है। और अब इसमें हम गोश्त को ऐड करेंगे। तमाम गोश्त को ऐड कर दिया। अब इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन। और इसे अच्छे से भून लेना है ताकि जो गोश्त की हीक होती है वो ख़त्म हो जाए। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी 1 टीस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ। और गोश्त ने अच्छे से कलर भी चेंज कर लिया है। प्याज को अगर कम फ्राई करेंगे तो जल्दी गल जाती है। अगर हम ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो हमारा ये सालन है, ये रंग डार्क हो जाएगा। इसका इस चीज़ का ख्याल रखना होता है क्योंकि ये प्रॉपर कौरमा नहीं है, ये सिर्फ दाल गोश्त का कौरमा है। तो इसे हमें थोड़ा मुख्तलिफ चेंज करके पकाना होता है। तकरीबन गोश्त को हमने 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब इसमें पानी ऐड कर देना है। मसाले डाल देते हैं। दाल में मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी डाली थी और कौरमे में डालेंगे हम 1/2 टीस्पून। हल्दी को ज़्यादा डालना नहीं है क्योंकि हम दाल में डाल चुके हैं। लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच भर के डाल देना है। धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के। इतना मसाला काफ़ी रहेगा, परफेक्ट मसाला है ये दाल गोश्त के लिए। अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। इस गोश्त को हमें अच्छे से गलाना है। और अमूमन हम घर में जो दाल गोश्त बनाते हैं वो बोटी के साथ बनाते हैं, मगर जो लंगर के लिए हम बनाते हैं उसमें गोश्त को हमें मैश करना होता है ताकि दाल और गोश्त यकजान हो जाए। तो इसे हमें इतना गलाना है कि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। और इसे पकने के लिए हम छोड़ देते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आधे घंटे में भी गोश्त गल जाता है, 1 घंटा भी लगता है और 1.5 घंटा भी लग सकता है। इसे पकने देते हैं और इसे गलने के लिए छोड़ देते हैं। मेरे पास ये छोटे छोटे तेज़पत्ता हैं, मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप 2 अदद बड़े साइज़ के हों डाल दें। और एक चीज़ का और ख्याल रखें, कौरमा चढ़ाने के बाद अगर पानी खुश्क होता है और आपका गोश्त नहीं गलता है तो आप मज़ीद पानी ऐड कर सकते हो। क्योंकि अक्सर ऐसा अमूमी होता है ना, अमूमन हो जाता है कि गोश्त नहीं गलता है और पानी खुश्क होने लगता है। और गोश्त को भी हमने जो है ना हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, इसे हमें मीडियम पर ही बनाना है ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। अब इसको गलने के लिए रख देते हैं। और कौरमे को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा गोश्त चाहिए कि चमचा लगाओ और गोश्त गल जाए। देखें जैसे ये
इतना गला हुआ गोश्त हमें चाहिए। गोश्त अच्छे से गल चुका है और इसे पकने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा है मुझे। और अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, थोड़ा सा ये भी ड्राई हो जाए। 100 ग्राम दही है जिसे हम कौरमे में डालेंगे। इसे मैंने फेंट लिया था, इसे फेंट ज़रूर लें और इसे कौरमे में डाल देना है और इसे थोड़ा भूनें ताकि कि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कौरमे में हमने शुरू के अंदर नमक कम डाला था, अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। कौरमा हमारा भुन चुका है, अच्छे से तैयार हो गया है। चमचे की मदद से गोश्त को हमें मैश कर लेना है और इसके अंदर जो हड्डियां हैं उन्हें हम अलग कर लेंगे। दाल भी हमारी अच्छे से गल चुकी है और पकते ही पकते दाल को इतना पकाया है कि दाल आधी मैश हो चुकी है और आधी साबित है और इतनी गल चुकी है, ये देखें आप कि दाल का दाना बिल्कुल गल चुका है। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। दाल को हमेशा भिगो के बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20-25 मिनट में दाल गल जाती है। ये दाल भी अच्छे से गल चुकी है और पुदीना, हरी मिर्चें सब इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। तमाम गोश्त को मैश कर लिया है, अब इसे हम दाल में मिक्स कर देते हैं। कौरमे और दाल को मिक्स करके तकरीबन 5 से 10 मिनट हमें मज़ीद पकाना होगा ताकि तमाम फ्लेवर यकजान हो जाए और हमारा लंगर का दाल गोश्त बेहतरीन तैयार हो। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, ये ऐड कर देना। इससे खुशबू और लज्जत में इजाफ़ा होता है। और जितना पानी हमें ऐड करना होगा वो हम अभी ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत थिक है, गाढ़ा बहुत है और इसे अभी पकना भी है। तकरीबन मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। आप अपने मुताबिक जितना आपने थिक और जितना आपने पतला रखना है वो आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुनासिब है, इतना बिल्कुल सही है। अभी ये 5 से 10 मिनट तक पकेगा ताकि ये अच्छे से तमाम मसाले इसमें जब्स हो जाएंगे और खुशबू उसके अंदर अच्छी आएगी फिर, क्योंकि कौरमा हमने डाला है दाल के अंदर, तो ये सब एकजान हो जाए। इतना पकाना है। नमक मुझे थोड़ा कम लगा है, मैं डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है मज़ीद और इसे चलाते रहें अभी, वरना ये तले में लग भी सकता है क्योंकि दाल तले में फ़ौरन लगती है। जब तक बॉयल ना आए इसे चलाते रहें। दाल गोश्त का भगार तैयार कर लेते हैं। पैन में मैंने घी लिया है, आप चाहें तो ऑयल के साथ भी भगार लगा सकते हैं, भगार दे सकते हैं दाल गोश्त का। और मैंने इसमें लिया है तकरीबन 5 टेबल स्पून घी लिया है। आप ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम डालना चाहें भगार में तेल या ऑयल आप कम भी डाल सकते हैं। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, अब इसे हम दाल गोश्त में भगार दे देंगे। दाल गोश्त हमारा तैयार हो चुका है लंगर वाला।